नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद नैतिक कहानी में। आज आपको इस कहानी से सीख मिलेगी। अगर हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें और हिम्मत न हारे तो उसका परिणाम हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, दो मेढक थे जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वे दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे और दोनों रोज खेलते उछलते रहते थे, खूब मस्ती किया करते। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में पानी भरकर रख दिया। वे दोनों मेढक बहुत आश्चर्य में थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। तो चलो इस सफ़ेद पानी में भी तैर कर देखते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुँचते ही दोनों बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। फिर दोनों ने मन भर कर बाल्टी में दूध के अंदर खूब मस्ती की। बड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेढक बोला, चलो अब घर चलें, शाम हो गई है। पतला मेढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अब चलना चाहिए। अब वे दोनों मेढक उस दूध वाली बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते हैं तभी दूध की चिकनाई की वजह से वह फिर से फिसलकर बाल्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्होंने फिर दोबारा से छलांग मारकर बाल्टी से बाहर निकलने का प्रयास किया, पर इस बार भी वह दोनों मेढक असफल रहे। इस तरह वो जब भी बाल्टी से बाहर जाने की कोशिश करते हर बार फिसलकर नीचे की तरफ आ जाते। इस पर मोटा मेढक बोला, अरे मित्र, यह क्या हो रहा है? हम जब भी छलांग मारकर बाल्टी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चिकनाई की वजह से बार बार फिसलकर हम नीचे गिर जा रहे हैं। इस तरह तो हम कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और ज़्यादा देर ऐसा ही रहा तो हम जीवित भी नहीं बचेंगे। मित्र, जल्दी से कोई उपाय निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। पतला मेढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रयास करने के अलावा तो हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। बाल्टी बहुत बड़ी होती है। तमाम प्रयास के बाद वे दोनों काफ़ी थक भी चुके होते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाल्टी के किनारे से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वे काफी ऊपर तक तो गए, लेकिन अंततः
फिसलन की वजह से अधिक समय तक टिक नहीं पाए और तुरंत फिसलकर नीचे की तरफ आ गए। तमाम कोशिश के बाद अब मोटा मेढक हिम्मत हार कर बैठ जाता है। वह बोलता है, बस मित्र, अब मुझसे ना हो पाएगा। अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पतला मेढक बोलता है, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, यूं हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, जरूर हम इस बाल्टी से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम पूरी तरह थक चुके हैं, तो चलो हम ऐसे ही धीरे धीरे तैरते रहते हैं। बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही जो हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। इस तरह दोनों मेढक काफ़ी देर तक तैरते रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो मोटा मेढक पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। दोनों मेढक काफ़ी थक गए होते हैं। मोटा मेढक बोला, भाई मैं और तैर नहीं पाऊंगा, कई घंटे से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। इस पर पतला मेढक बोला, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हम लोग को मरना नहीं है भाई, तुम तैरते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल जाएगा। मोटा मेढक थोड़ा देर और तैरता है, फिर कहता है, भाई देख, हम दोनों साथ रहे हैं, आपस में बहुत मस्ती किए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं हार चुका हूँ। आज यह हो सकता है कि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता और तैर भी नहीं सकता। आज शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेढक नकारात्मक विचारों से भर जाता है और पूरी तरह हिम्मत खोकर जीने की उम्मीद भी छोड़ देता है। बस उस पतले मेढक के आँखों के सामने ही उसका बचपन का दोस्त वहीं पर डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर पतला मेढक बहुत दुखी होता है, लेकिन यह सब देखने के बाद वह हिम्मत नहीं हारता, बल्कि और भी प्रेरित होकर वह पतला वाला मेढक बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पूरी जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने भी अगर हार मान ली तो मैं भी अपने मित्र की तरह डूबकर यहीं मर जाऊंगा और अपने घर कभी भी नहीं जा पाऊंगा। उसके आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो और तेज तैरता रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़ी देर लगातार अगर दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगते हैं। वो गाढ़ा हो जाता है और जमने लगता है। ठीक उसी तरह मेढक के लगातार दूध में पैर चलाए जाने की वजह से उस दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। कुछ और घंटे बाद तो दूध जमने भी लगता है, दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेढक देखता है कि दूध काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब वह पहले जैसा
चिकनाई वाला भी नहीं रहा। तो मेढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग लगाता है और उसी एक छलांग में बाल्टी से बाहर आ जाता है। यह देख वह छोटा मेढक बहुत खुश हुआ, लेकिन वह दुख भी हुआ क्योंकि उसके बचपन का दोस्त उस बाल्टी में उसी के सामने डूबकर मर गया, क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर पैर चलाते रहता और हार नहीं मानता तो आज वह भी मेरे साथ होता। उस दिन वह मेढक समझ जाता है कि अगर पूरे मन विश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है और हम सब कुछ आसान है। और वह पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में कुछ दिनों के बाद वह मेढक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे मेढक दोस्त के नाम पर रख लेता है और रोज अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है और उन्हें प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने सपनों को जिंदा रखें। आप जरूर एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने इस चैनल पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद नैतिक कहानी लाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल घंटी को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपका हमें अमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।